अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। आपको पता है कि वन मैन आर्मी यानी कि जी हाँ, आपने सही सुना। आपने खबरों में भी ये चीज़ सुना होगा कि वहीदुर रहमान पारा जो कि पीडीपी के असेंबली मेंबर हैं, इकलौते ऐसे यंगस्टर हैं जो हमेशा गरीबों के हक में बात की। उन्होंने हमेशा उनने हक की बात की और आज ऐसी बात लेके आए हैं जिसने पूरा तहलका मचा के रखा है। यानी कि घर घर हर जगह उन्हीं की बात हो रही है। जी हाँ, आपको बताएं कि जितने भी लोग, चाहे आप घासचराई में रह रहे हो, चाहे आप स्टेट लैंड में रह रहे हो या किसी ऐसी जमीन पर रह रहे हो, पूरे जेएंड के यूटी में जो डॉक्यूमेंट नहीं, यानी कि उसके कागजात आपके पास नहीं है, वो घासचराई है या स्टेट लैंड है, उसके लिए वहीदुर रहमान पारा जो है उन्होंने एक बिल जो है वो पास करने की सोची है। वो इस कश्मकश में लगे हैं कि इन जैसे लोगों की मदद की जाए। आपको पूरे तफसील के साथ बताएंगे कि क्या होगा इस बिल में, कैसे इंट्रोड्यूस की जाएगी और क्या क्या फायदे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये एक बड़ी खबर है, आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। क्योंकि आज पहली बार एक ऐसे मेंबर, एक ऐसे एमएलए साहब हमारे हैं जिन्होंने गरीबों के हक में बात की, यानी कि अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बारे में नहीं, यानी कि पूरे जेएंड के यूटी के लोगों के बारे में। जी हाँ, आपको बताया कि वहीदुर रहमान पारा जो है उन्होंने एक बिल पास करने की सोची और बिल में ये लिखा है कि जो इंसान चाहे घासचराई में रह रहा हो या स्टेट लैंड में रह रहा हो या किसी भी ऐसी लैंड में रह रहा हो जिसके डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं, उसको इस लैंड का हक दिया जाएगी। यानी कि उसको ये चांस से मौका दिया जाए कि वो इस लैंड के कागजात बना के अपने नाम कर सकता है, क्योंकि वो इंसान इसी जम्मू एंड कश्मीर का है, यही का बाशिंदा है। अगर उसको ये स्टेटस, लीगल स्टेटस मिलेगा तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आपको पता है कि ये बिल जो है ड्राफ्ट हो चुकी है, यानी कि बन चुकी है। अब ये बिल जो है सीधे लीगल डिपार्टमेंट जाएगी और लीगल डिपार्टमेंट जो भी लीगलिटी फॉर्मेलिटीज होंगी वो उसमें मुकम्मल होने के बाद इसको असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उसके बाद क्या होगा, मैं फिर से आपको बताऊं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आप इस चीज को सपोर्ट कीजिए। जब आप इस चीज को सपोर्ट करोगे तब जाके ये बिल भी पास हो सकती है। तो उसके बाद असेंबली में इस बिल के ऊपर चर्चे हो जाएंगे, डिस्कशन होगा, अपोजिशन अपना पक्ष रखेंगे, बाकी लोग जो होंगे वो अपना पक्ष रखेंगे और ऐसा माना जाता है कि सब इस के ही हक में बोलेंगे कि हाँ जी हाँ, वो इंसान जो घास चराई या स्टेट लैंड में रह रहा है बहुत सारे सालों से, उसको इसका स्टेटस मिलना चाहिए, उसको ये लैंड मिलनी चाहिए, उनके कागजात बनने चाहिए। तो ताकि वो लैंड जो है वो भी हक के साथ लोगों के दरमियान जिएगा, उठेगा, बैठेगा और उसको लोन भी मिलना चाहिए। अगर वो कागज डॉक्यूमेंट बना रहा है इस लैंड के, उसके ऊपर लोन भी मिलना चाहिए, यानी कि एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा इस लैंड को। आपको बताएं कि असेंबली में इस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद ये गवर्नर साहब के पास ये बिल जाएगी और गवर्नर साहब इसको पास भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा, इस अच्छी चीज का, अच्छी बात जो की है वहीदुर रहमान पारा साहब ने, वन मैन आर्मी है, उनको सल्यूट करते हैं। और चाहता हूं आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर इसको सपोर्ट मिला लोगों का भी और बाकी जो असेंबली मेंबर्स हैं उनका भी सपोर्ट मिला तो उस पॉइंट पे इसको अप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद इसको यूनियन होम मिनिस्टर के पास भी ले जा सकते हैं, इसको पार्लियामेंट में यानी कि प्रेसिडेंट साहिबा जो है उनके पास भी लिया जा सकता है। लेकिन तभी ये मुमकिन है जब आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आपको बताएं कि इसमें एक चीज खास जो है वो ये चीज भी रेफरेंस दिया गया है कि जो रोशनी एक्ट है, आपको पता है कि रोशनी एक्ट एक ऐसा एक्ट बनाया गया था जिसमें एक इंसान, यानी कि पूरे जितने भी कश्मीर में हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनको जमीन दी गई थी और उस जमीन के लिए उनको कुछ पेमेंट करनी पड़ी थी या लेनी पड़ी थी गवर्नमेंट से और उनके कागजात उनके पास है। लेकिन हाल ही में उस पर एक बवाल मचा था और उस बवाल में हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ये सही तरीका नहीं, और उसमें करप्शन भी दिखाया गया। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे उसमें, लेकिन वो एक अलग चीज है। लेकिन उसी का रेफरेंस देके ये कहा गया है वहीदुर रहमान पारा की तरफ से कि अगर वो चीज मुमकिन थी तो ये चीज क्यों नहीं है मुमकिन, आप ये चीज करिए। जैसे कि इससे पहले भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 5-5 मरले उनको मिलेंगे जिनके पास लैंड नहीं है। तो ये पूरा पॉइंट आउट जो है डिस्कस हो जाएगा असेंबली में और अगर आप लोग साथ दोगे तो ये बिल पास हो सकते हो। और अगर ये बिल पास हो गई तो अगर आप घास चराई में खासकर रह रहे हो या स्टेट लैंड पे रह रहे हो तो
वहां पे आप उस लैंड को अपने नाम कर सकते हो। क्या प्रोसीजर रहेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अभी इस बिल पे जो है चर्चा होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी खबर है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, और खासकर जो गरीब तबका है जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, जो वो मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, और लेकिन उनका घर जो है वो घास चराई पे बना है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये भी है, जो जो स्टेट लैंड है उस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन घास चराई जो है यहाँ पे घास चराई के 70 to 75% चांसेस है कि ये बिल जो है पास हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो रोशनी एक्ट की बिल जो है उसको भी अमेंडमेंट करने के लिए रिकमेंड किया है वहीदुर रहमान पारा साहब। तो सल्यूट करते हैं जैसे यंगस्टर एमएलए को, जिन्होंने आज कश्मीरी जो गरीबी लोग हैं, जम्मू के जो गरीब लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, जो गाचरा में हैं, उनके हक में बोला। ये बहुत बड़ी बात है, और चाहता हूं कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये बिल जो है ये पास करवानी है, ये आपकी ड्यूटी है। आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इस चीज को सपोर्ट करना है, कमेंट करना है कि आप सपोर्ट कर रहे हो इसको। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये बिल पास होगी। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।